संविधान जब बनाया गया था तब चुनाव आयोग लोकतंत्र का मंदिर था। धीरे धीरे यह मैदान बन गया और अब तो मंडी बना हुआ है और लोकतंत्र की मंडी में भाजपा की भारी बहुमत से जीत हुई, बसपा चुनाव हार गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा। हर चुनाव में 23% अथवा लगभग 23% मत प्राप्त करने वाली बहुजन समाज पार्टी अब 13% पे आ गई है और उसमें भी अगर 3% वोट अति पिछड़ा अल्पसंख्यक ब्राह्मण उनके खाते में डाल दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में SC/ST वर्ग से मात्र 10% वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी को। और अब आप यह नहीं कह सकते कि बहन मायावती जी मान्यवर काशीराम की कमाई को खा रहे हैं। मान्यवर काशीराम की जो कमाई थी वो 1-2 सीट पर उत्तर प्रदेश में आ गई। मौका प्रस्त नेता टिकट लेते हैं राजस्थान में और चुनाव जीतने के बाद सब के सब कांग्रेस में भाग जाते हैं। अन्य राज्यों में भी अगर 1-2 सीट बसपा चुनाव जीत जाती है तो वो मौका प्रस्त नेता जीतने के बाद बसपा छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मान्यवर काशीराम को मानने वाले ये लोग हैं? ये लोग तो मौका प्रस्त हैं। चुनाव हार गई बसपा, कोई मलाल नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर सभी विधायक भाग जाते तब क्या होता? और ऐसा इतिहास रहा है। अब रही बात ये कि बसपा का पुनर्गठन हो। बसपा 13% बेस वोट बैंक के साथ अभी भी स्थिर है, नीचे का सपोर्ट लगा हुआ है। अब इसमें जो है रिकंस्ट्रक्शन, रिफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जो हमारे बिहारी सुल्तान चैनल परिवार के हैं और मैं न्यूज एंकर, हम दोनों मिलकर संघर्ष करके बसपा को फिर से उनके मंजिल तक पहुंचाना है और इसी उम्मीद के साथ हम आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। हमने कई चुनाव बड़े करीब से देखे हैं। इस बार हमने चुनाव से पूर्व ये कहा था कि 33-34% मत बसपा को आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पा रहा था क्योंकि कहीं न कहीं से संदेह उत्पन्न हो रहा था। लोग हंस हंस के कहते थे कि हमने बसपा को वोट दिया है। कुल मिलाकर बसपा के साथ छल हुआ है। और रही बात ये, एक मुगालते में जो कभी बीजेपी हुआ करती थी, आजकल बहुजन समाज की कुछ पार्टियां और खुद बसपा भी उस मुगालते में जी रही है। जब अटल जी और आडवाणी जी भाजपा को लेकर चले थे, जब तैयार किए थे और करीब 1990, 1999 तक, 99 से पहले कुछ दिन पहले की बात कर लीजिए, उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि श्री राम का चेहरा दिखाकर, श्री राम का नाम लेकर हम तमाम हिंदू वोट प्राप्त कर लेंगे, पार्लियामेंट में आ जाएंगे। परंतु वो 2-3 सीट से ऊपर नहीं जा पाते थे। जो प्रचंड बहुमत आप देख रहे हैं भाजपा का, वो 2014 के बाद ही है। 2014 में ही आए हैं। उससे पहले अटल जी को कई बार इस्तीफा देना पड़ा, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। वह जो जय श्री राम का नारा उस वक्त काम नहीं कर रहा था, अब कैसे काम कर रहा है? तो मैं ये मान लूं कि जय श्री राम के नारा पे इनको वोट नहीं मिलता और बहन मायावती जी के समर्थक, बसपा के सपोर्टर अथवा बहुजन समाज के अन्य पार्टियां अगर यह सोचती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगा लें, मान्यवर काशीराम का फोटो लगा लेंगे, तो आपको हमेशा ये जनता जमानत जब्त करवाती रहेगी। यह सच है और इस सच को स्वीकारना पड़ेगा। इस देश में वोट देने वाले मतदाता नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिनका नया नाम है लाभार्थी। और अगर 5 किलो चावल गेहूं के ऊपर ये वोट डाल सकते हैं
कुछ और छोटी छोटी उपलब्धियां, चाहे 1000 रुपये बैंक में डाल दो, किसानों को किसान सम्मान निधि दे दो, अथवा छोटी छोटी लाभ, अगर आप लाभार्थी बनाने में कामयाब हो गए तो आप पुनः सत्ता में आ सकते हैं। अगर आप लाभार्थी नहीं बनाए और ये कहते रहे कि हम चुनावी लुभावने वायदे नहीं करते, तो आपको ये जमानत जब्त होना पड़ेगा। ये सत्य है। मान्यवर काशीराम का जमाना और था 1990 और आज 2022 है। करीब 32 साल हो गए, जमाने में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। अगर सत्य सुनना पसंद करते हैं तो बहुजन समाज के पार्टियों को, नेताओं को अब लाभार्थी बनाना पड़ेगा। आपके सिद्धांत पे आपको वोट नहीं मिलता, यह आप सत्य स्वीकार कर लीजिए। और लाभार्थी फिर कैसे बनाएंगे? आपका अगला प्रश्न यह होगा, हम तो सत्ता में नहीं है तो लाभार्थी कैसे बनाएंगे? 5 किलो चावल गेहूं कैसे देंगे और किसान सम्मान निधि कैसे देंगे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप लाभार्थी बनाने की इच्छुक हैं तो आम आदमी पार्टी आज पंजाब में प्रचंड बहुमत लिया है, दिल्ली में भी लिया है। वह 5 किलो चावल शुरू में नहीं बांटी थी, उन्होंने जो है किसान सम्मान निधि नहीं दिया था, लेकिन घर घर जाकर राशन कार्ड बनवाया था, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया था। किसी के साथ कोई तकलीफ होती थी तो साथ में कैंडल मार्च निकालते थे, प्रशासन से जूझते थे पीड़ितों के लिए। यह सेवा तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम चुनाव में जाएंगे बाबा साहेब का फोटो लगाकर और मान्यवर काशीराम का, तो आपकी जमानत जब्त है। क्लियर है? अगर आपने लाभार्थी बनाया, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीट है, हर जगह जो उम्मीदवार है जो चुनाव हारे हैं, अगर वो मौका प्रस्त है तो पार्टियां बदल के कहीं और चले जाएंगे। अगर मौका प्रस्त नहीं है तो अपने अपने क्षेत्रों में लाभार्थी बनाए। बहन मायावती जी को गिनाएं कि इतने लाभार्थी हैं जो मुझे कन्फर्म वोट देंगे। ऊपर से आप अपना बसपा का हमें हाथी छाप का टिकट दे दीजिए, मान्यवर काशीराम जी का फोटो दे दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो दे दीजिए। लेकिन हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 प्रत्येक विधानसभा में लाभार्थी हैं जो हमसे लाभ प्राप्त करते हैं, हर दुख सुख में मेरे पास आते हैं। इतने का मेरा स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा कर लेंगे तो बसपा पुनः सत्ता में आ जाएगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम पल पल की खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।